दोस्तों इसमें शक नहीं कि हमारे लाखों लोग ज़राअत के काम से वाकिफ़ हैं। करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए किसान को दिन रात अपने फसलों में मेहनत करना पड़ती है। जितनी मेहनत एक किसान को खेती में लगती है उतनी ही मेहनत हमारे पालतू जानवर हमारे साथ करते हैं। वक्त बदलता गया और अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उगना शुरू हो गया। हम पर ऐसा वक्त भी आया कि आधे से ज़्यादा अनाज हम दुनिया को बेच देते थे। दोस्तों वक्त बदलता गया और दुनिया तरक्की करती गई। खेतियों में जानवरों की जगह मशीनरियों ने काम करना शुरू कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानवर दिखाने वाले हैं जिनको हमारे आबाओ अजदाद खेतियों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये वीडियो आपकी पुरानी याददाश्त को ताज़ा कर देगी, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मज़र टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों जानवर हों या इंसान, इनके कामों की वजह से ही इनकी पहचान होती है। गाय भैंसों को हम दूध के लिए पालते हैं। इसी तरह अगर बात करें घोड़ों की तो ये सवारी के साथ साथ खेती में भी काम करवाते हैं। इंसानों के कामों को जानवरों ने आधा कर दिया था। आज हम जदीद मशीनरियों को देखते हुए चाहे इन जानवरों को खेती में इस्तेमाल ना करें, मगर ऐसा लगता है जानवरों की मदद से जो अनाज उगता था उसमें ज़्यादा बरकत होती थी। खैर आज जदीद मशीनरियों के बावजूद हमारा अनाज पूरा ही नहीं हो पाता। हम आपको बताते चलें कि आजकल फसलों के कम होने की सबसे बड़ी वजह आबादी बढ़ना है। इस वजह से लोग अपनी आबाद ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अगर आबाद ज़मीनों में आप सोसाइटियाँ बना देंगे तो वहाँ पर ज़राअत ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा कई लोग कई शहरों में कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़मीन को नुकसान पहुँच रहा है। दोस्तों आपने कैमल यानी ऊँट को भागते हुए या सवारी को लेकर इधर उधर जाते हुए देखा होगा, मगर इस ऊँट से भी कुछ साल पहले खेतियों का काम लिया जाता था। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि उस वक्त कैमरे मौजूद नहीं होते थे। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये भारत की हैं। इंडिया में इस जदीद दौर में भी ऊँटों से खेतियों का काम लिया जा रहा है। जहाँ कोई ट्रैक्टर या कोई और मशीनरी ना पहुँच पाए वहाँ ये ऊँट पहुँच जाता है। ऊँट एक पावरफुल और हार्ड वर्कर एनिमल है। सारा दिन ये गीली मिट्टी में हल चलाए तो भी ये थकता नहीं है। दोस्तों पुराना ज़माना यानी आज से कुछ साल पहले किन किन जानवरों से किसान काम में मदद लेते थे आज ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर बात करें एलिफेंट की तो इससे काम लेना तो दूर, इसको संभालना भी बहुत मुश्किल था। हाथी ना सिर्फ इस दुनिया पर बड़ा जानवर है बल्कि ये दूसरे जानवरों से ताकतवर भी है। जब हाथी को गुस्सा आता है तो ये बड़े बड़ों की अकल ठिकाने लगा देता है। ये वीडियो थाईलैंड की है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हाथी से हल चलाने का काम लिया जा रहा है। हालांकि इस जदीद दौर में जानवरों के काम करने की जरूरत नहीं रही। ये लोग अपने बड़ों की रिवायात को बरकरार रखते हुए इनसे काम भी लेते हैं और इनको पालते भी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डोंकी यानी गधे की। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको इस गधे की कोई कदर नहीं होगी। आपके लिए गधा इस दुनिया में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल पहले अनाज उठाने के लिए इन गधों को ही इस्तेमाल किया जाता था और आप पेट भर कर खाते थे। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे गांव मौजूद हैं जहां घरों का सामान पहाड़ों पर गधों पर ही लाना मुमकिन है। उनके लिए ये गधे किसी हीरो से कम नहीं होते। आपने बैल को हल चलाते हुए देखा होगा, या ये डोंकी हल चला रहा है। ये सिर्फ वजन उठाने के लिए नहीं होते बल्कि वजन उठाने के लिए भरपूर मदद भी देते हैं। ये एनिमल इतने सख्त जान होते हैं कि इनको थकावट नहीं होती। इस गधे का ये काम नहीं, मगर इससे जो भी काम लेना चाहे ये करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों अब बात करते हैं हॉर्स की। आपने घोड़ों को अच्छा भागने और सवारी करते हुए देखा होगा। ये वजनी से वजनी चीज उठाने और अपने मालिक को जंगों जैसी मुसीबत से निकालने की सलाहियत रखता है। घोड़े अपने मालिकों के बहुत वफादार होते हैं। हर दौर और हर वक्त में आजमाए गए घोड़े अपने मालिकों के वफादार ही निकलते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बैल या ट्रैक्टर नहीं जा पाते वहाँ पर घोड़ों को इस काम में लगाया जाता है। घोड़े बहुत पावरफुल होते हैं, इस काम से इनको फर्क भी नहीं पड़ता। घोड़े बैलों से ज्यादा काम करने और ज्यादा करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों आपने पहले बैलों या भैंसों या सांड को हल चलाते हुए देखा होगा। घोड़ों को हल चलाते हुए देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं रहीनो यानी गेंडे की। जंगल में गेंडे का दबदबा और ताकत इसका कोई सानी नहीं।
जंगल में शेर से लेकर हाथी तक और हिप्पो से लेकर जंगली सांड तक सभी इस गेंडे से मार खाते हुए नजर आते हैं। जंगल में टॉप के जानवरों को भी ये गेंडा शिकस्त दे देता है, लेकिन इंसानों ने इससे वो काम लिया जो कोई भी ना ले पाया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये गेंडा चुपचाप हल खींच रहा है और बहुत सारे लोग जमा है ताकि देख सके कि ये गुस्से वाला जानवर कैसे काम कर रहा है। गेंडे को संभालना और समझाना कोई आसान काम नहीं था। सच में इस किसान को दाद देनी चाहिए। आज से कई साल पहले किसान इस गेंडे से खेतियों का काम ले चुके हैं, मगर आज की जनरेशन के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं डक्स की। अब तक तो आपने इनको अंडे देते हुए सुना होगा। थाईलैंड में ये डक्स फार्मिंग के लिए भी पाली जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि गधा, घोड़ा, ऊंट, गेंडा फार्मिंग के लिए कम थे कि बतखों को भी फार्मिंग के काम में लगा दिया। किसान इन बतखों से एक तीर से 3 शिकार करते हैं। थाईलैंड में चावल की फसल बोने से पहले डक फार्मिंग के मालिक से राब्ता किया जाता है और जमीन के हिसाब से हजारों बतखों को खेतियों में एक साथ छोड़ दिया जाता है। ये बतखें जमीन से जहरीली चीजें खत्म कर देती हैं। एक तो इन बतखों की खुराक का बंदोबस्त हो जाता है, दूसरा फसल कीड़ों मकोड़ों से बच जाती है और साथ ही कीड़े मकोड़ों की दवाई का खर्च भी बच जाता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि किसान के पास अगर दिमाग हो तो जानवरों से वो कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मज़ा टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।